हमारे टाइम का बचपन भी क्या गजब का था यार। जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता था, स्कूल का माहौल ही एकदम बदल जाता था। 5 अगस्त के बाद तो स्कूल के अंदर पढ़ाई कम और ऑडिशन ज्यादा शुरू हो जाते थे। टीचर हर क्लास में जा जाकर बच्चों से बोलते थे कि जिन जिन बच्चों को 15 अगस्त के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है वो बाहर आ जाएं और प्रैक्टिस कर लें। फिर क्या था, कुछ बच्चे एक अलग ही अंदाज में किताबें बंद करके बैग पैक करके क्लास से ऐसे निकलते थे जैसे कि प्रधानमंत्री ने कॉल करके उन्हें बुलाया हो कि आ जाओ, देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और जो बच्चे क्लास के अंदर रह जाते थे वो मन ही मन भाई साहब इतना अंदर ही अंदर घुटते थे कि पता नहीं साला कौन से कर्मों की सजा भुगत रहे हैं जो हमें पढ़ाई मिल रही है और इनको आजादी मिल रही है। और ये जो बच्चे पार्टिसिपेट करने किसी हॉल में या क्लास में जाते थे और जब वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो जो वहां से देशभक्ति गानों की आवाज आती थी, और जो बच्चे पढ़ रहे होते थे भाई साहब इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इनकी नजरें ब्लैक बोर्ड पे होती थी, लेकिन भाई साहब इनके कान उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में होते थे जहां से आवाज आती थी कि देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। और कुछ बच्चे तो इसकी भैंस की आंख ऐसे होते थे जो पढ़ाई से बचने के लिए ही नाम लिखवाते थे कि 10 दिन पढ़ाई ना करनी पड़े, सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा 10 दिन तक। आज हमें पता लगा कि डांस कोई टैलेंट नहीं था, बल्कि डांस पढ़ाई से बचने का एक लाइसेंस हुआ करता था उस टाइम पे। और सबसे ज्यादा जलन तो हमें तब होती थी जब ये प्रैक्टिस करने के बाद जब क्लास में एंट्री करते थे और कहते थे कि यार आज तो हमें समोसा मिला, तो साला जलन कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। और जो पार्टिसिपेट किया करते थे ना, वो अपने आप को 10 दिन तक भाई साहब सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते थे।